जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन भारती और हमारे साथ सहयोगी पत्रकार चितरंजन कुमार हैं। आज 3 विधानसभा पर हम बात करने वाले हैं, रफीगंज, नवीनगर और गो। आखिर चितरंजन जी क्या पेच है महागठबंधन में, जो अभी तक प्रत्याशी बाहर नहीं निकल रहे हैं, सोशल मीडिया पर अनाउंस नहीं कर रहे हैं कि किस दिन नामांकन करेंगे। चाहे डब्लू सिंह हो, चाहे निहालुद्दीन साहब हो, किसी का अनाउंसमेंट नहीं आया है। चाहे ऋषि यादव हो, किसी का नहीं। आखिर क्या पेच है? देखिए चंदन जी, औरंगाबाद में 4 सीट आरजेडी ने पिछले बार चुनाव जीता था। 6 सीट, 4 सीट आरजेडी जीती, अच्छा ठीक है, और 2 कांग्रेस, ठीक है। लेकिन कांग्रेस ने 2 सीट जो जीता था उसका ऐलान कर दिया है। राजेश राम और आनंद शंकर से 17 तारीख यानी आज उनका जो है वह नामांकन भी है। 17 उन दोनों का नामांकन हो जाएगा। आनंद शंकर का, राजेश राम भी कंफर्म हो गया टिकट। लेकिन आरजेडी ने अब तक 4 सीट कंफर्म नहीं किया है। इसके पीछे का बहुत बड़ा पेच है। अरे क्या पेच अभी तक समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि दर्शक लगातार जानना चाह रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं कि वहां से कौन होगा, डब्लू सिंह की क्या लड़ेंगे चुनाव कि नहीं लड़ेंगे, आखिर क्या चल रहा है। देखिए तेजस्वी तैयारी चल रहा है लेकिन अनाउंसमेंट नहीं हुआ। देखिए तेजस्वी जी और लालू यादव का नजर जो है वह कुशवाहा वोटर पर है चंद्र। यानी कुशवाहा कार्ड क्या एक बार फिर से खेला जा सकता है? बिल्कुल खेला जा सकता है, क्योंकि पिछले बार इसमें सफलता भी प्राप्त हुई है। अच्छा, सफलता प्राप्त हुई है, एक्सपेरिमेंट किया गया, बिल्कुल सफलता प्राप्त किया गया और अब लगातार किया जा रहा था। अब है कुशवाहा को लड़वाया गया यहाँ से, बिल्कुल लगातार किया जा रहा था। तो ऐसे में तेजस्वी जी और लालू जी फिर से इसी चाह में है कि औरंगाबाद का जो 4 सीट हम जीते थे पिछले बार, उसमें 1 सीट जो है वह कुशवाहा को दिया जाए। लेकिन वह कुशवाहा को कहाँ दिया जाए, कौन सीट हो सकता है, कौन सीट हो सकता है, इस पर भी हमने आज पड़ताल किया, जानने का प्रयास किया कि आखिर आरजेडी जो है वह अब तक औरंगाबाद में 4 सीटों पर क्यों नहीं उम्मीदवार उतारा है, किसी को सिंबल क्यों नहीं दिया है। तो इसके पीछे का कारण सिर्फ और सिर्फ यही है चंदन जी कि कुशवाहा को कहाँ उतारा जाए। मैं अपने बहुत बड़ी बात एक बात आपको बता दें, ओबरा तो उतार नहीं सकती है, ज्यादा बहुल इलाका है, कुशवाहा भी है वहां पर, लेकिन ओबरा नहीं उतार सकती है। अब ऐसे में रफीगंज, तो रफीगंज मुसलमान का बहुल क्षेत्र है, लेकिन वहां से भी कुशवाहा को उतारा जा सकता है। गो, जहाँ से भीम सिंह यादव वहां के विधायक हैं, अब वहां से सामने से एनडीए से रणविजय शर्मा को टिकट दे दिया गया है, तो संभवतः वहां से कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। नवीनगर डब्लू सिंह है, तो नवीनगर में डब्लू सिंह है, तो शायद वहां से भी उम्मीदवार बदला जा सकता है, ऐसी चर्चा जो है। लेकिन लगातार पति पत्नी दोनों मैदान में हैं, तो कहीं ना कहीं ग्रीन सिग्नल उनको मिल गया होगा लालू यादव से, क्योंकि लालू यादव के काफी करीबी हैं। और जब लालू यादव के करीबी होते हैं तो कहीं ना कहीं कंफर्म है, तभी वो जो डब्लू सिंह की पत्नी है वह लगातार आंचल फैला करके और प्रचार अपने दर्शकों को। लेकिन आपको बता दे चंदन जी, एक बड़ी बात है, एक बड़ी खबर आरजेडी कार्यालय से निकल कर आ रही है कि बीते रात औरंगाबाद के 2 कुशवाहा, एक चिकित्सक हैं और एक नेता हैं, दोनों कुशवाहा की तेजस्वी प्रसाद यादव से मुलाकात हुई है और यह पुख्ता जानकारी सितयोग के पास है। देखिए, इन्होंने बहुत बड़ी खबर कही है, बहुत बड़ी खबर बता रही है, और अपने दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि एक बार फिर से महागठबंधन कुशवाहा कार्ड खेल सकती है, और खासकर 6 विधानसभा में से एक सीट जरूर से जरूर देने वाली है कुशवाहा को। इसकी हम की पुष्टि नहीं करते हैं, सितयोग न्यूज पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जो सोर्सेस हैं, जो चितरंजन के पास सोर्सेस आए हैं, उसके आधार पर हम दावा कर सकते हैं कि कुशवाहा को भी सीट दिया जा सकता है। लेकिन कौन होगा? बिल्कुल दिया जा सकता है। हमारे दर्शक इस बात पर नजर गड़ाए हुए हैं कि वह उम्मीदवार वह कौन है, चिकित्सक, और कौन है वो कुशवाहा नेता। तो बारी बारी से तेजस्वी प्रसाद यादव ने औरंगाबाद के 2 कुशवाहा से रात्रि में 1-to-1 मुलाकात हुआ है। 1-to-1 यानी देखा जा सकता है कि जिस तरह से आपने देखा था, क्योंकि चंदन जी हमारी नजर जो है वह आरजेडी कार्यालय, राबड़ी आवास, तेजस्वी आवास, लालू जी के आवास पर बनी हुई है। तो वहां से जो निकल कर बातें आई है कि औरंगाबाद के एसडी हॉस्पिटल के जो संचालक है डॉक्टर पुष्पेंद्र, वो पिछले बार लगातार लोकसभा के लिए प्रयासरत रहे, लेकिन लोकसभा नहीं लड़ पाए। तो उनकी नजर जो है इस बार किसी न किसी विधानसभा क्षेत्र बहुत बड़ी औरंगाबाद में है। पुष्पेंद्र जो कुशवाहा जाति से आते हैं और वो उम्मीदवार हो सकते हैं। इसकी दावा मैं नहीं कर सकता हूं क्योंकि सूत्रों के हवाले से ये खबर निकल कर आई है। हमने कोशिश किया दोनों से,
एसडी हॉस्पिटल के संचालक पुष्पेंद्र, डॉक्टर पुष्पेंद्र से, और दूसरा नाम जो है वह है औरंगाबाद राजद के जिला अध्यक्ष जो कैप्टन कूल के नाम से जाने जाते अमरिंदर कुशवाहा, और बीते 25 साल से पैक्स अध्यक्ष हैं। तो अमरेंद्र कुशवाहा से भी तेजस्वी प्रसाद यादव ने रात्रि में मुलाकात किया है। अब ऐसे में यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि ये दोनों जो व्यक्ति हैं आरजेडी 3 विधानसभा गोह, रफीगंज या नबीनगर, ये 3 जगह से शिफ्ट करने के फिराक में है। यही कारण है कि अब तक 4 विधानसभा सीट से राजद ने औरंगाबाद, बहुत बड़ी जानकारी हमारे जो सहयोगी पत्रकार है उन्होंने दिया है। बहुत बड़ी खबर है, जो एसटी हॉस्पिटल के जो ऑनर हैं, डॉक्टर पुष्पेंद्र, उनको भी टिकट दिया जा सकता है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है किस विधानसभा से दिया जाएगा। अमरिंदर कुशवाहा भी इस बार दौर में है कि अगर उन्हें भी टिकट मिल जाए तो भी चुनाव मैदान में होंगे। जैसा कि बता रहे कैप्टन कूल हैं, जिला अध्यक्ष हैं। ये तो देखने वाली बात होगी आखिर संशय क्यों बना हुआ है महागठबंधन की ओर से। आप देख सकते हैं कि अभी तक महागठबंधन ने फाइनल नहीं किया है, ऐलान नहीं किया। हाँ बोलिए चंदन जी। अब तो हमने 2 कुशवाहा की बात कर लिया, पेंच की बात, हाँ। लेकिन कहा जा रहा है कि रफीगंज या मगध में 1 सीट मुसलमान लड़ती है, तो वहां से महफूज आलम जो हैं उनका भी नाम चल रहा है। वो बरियाता में या फिर सर्वे में सबसे आगे चल रहे हैं। और जैसा कि उनको माना जाता है कि लॉकडाउन में काफी उन्होंने लोगों को मदद किया था, एक मुस्लिम होने के नाते भी। और आरजेडी कार्यालय में वो लगातार 20 सालों से संघर्षरत हैं, प्रयासरत हैं, और आरजेडी के एक कार्यक्रम को सुचारू रूप से वो रफीगंज विधानसभा में कराते आ रहे हैं। तो अब तक जो जानकारी निकल के आ रही है कि मुस्लिम अगर उम्मीदवार बनाती है तो महफूज आलम भी उसमें सबसे आगे हो। चलिए, पूरी खबर पर हम दोनों की नजर बनी रहेगी। अब देखिए क्या महागठबंधन इस बार के चुनाव में औरंगाबाद जिले की तमाम विधानसभा पर कुशवाहा कार्ड खेलने वाली है। शायद इसके वजह से इतना देर हो रहा है, इतना विलंब हो रहा है। क्या ऐलान बाकी है? क्या डब्लू सिंह चुनावी मैदान में इस बार होंगे जैसे हमेशा रहते थे, या नबीनगर विधानसभा क्षेत्र से, या फिर रफीगंज से? क्या होने वाला है? गोह में क्या होगा? सब पर पल पल की खबर पर नजर बनी रहेगी। वैसे कहा जाता है कि यहां पर अगर कुशवाहा कार्ड खेला जाएगा तो कौन सा 3-4 सीट है उस पर किसको दिया जाएगा, ये तो देखने वाली बात है। किसको शिफ्ट किया जाएगा, किसको इधर से उधर किया जाएगा, पूरी खबर पर हम लोग दोनों की नजर बनी रहेगी। आप हमारे YouTube को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। धन्यवाद।